चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा स्थित नेशनल फ्यूल कॉम्प्लेक्स में श्रमिकों के शोषण का मामला सामने आया। मजदूरों को तय मजदूरी नहीं मिल पा रही है। पीएफ और ईएसआई जैसे लाभ से भी वंचित रखा जा रहा है। मजदूरों की माने तो ठेकेदार उनकी मेहनत की कमाई हड़प रहे हैं, जबकि अधिकारी मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रावत भाटा स्थित नेशनल फ्यूल कॉम्प्लेक्स यानी एनएफसी में मजदूर धरना दे रहे हैं और आरोप है इंडस्ट्रियल स्टाफिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी नहीं दे रही। नेशनल फ्यूल कॉम्प्लेक्स में मजदूरों का शोषण, 2 महीने से नहीं मिला वेतन। सरकारी मजदूरी दर 526 रुपए, ठेकेदार दे रहे केवल 300 रुपए। स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित मजदूर, पीएफ और ईएसआई का नहीं मिल रहा लाभ। ठेकेदार को बचा रहे अधिकारी, मजदूरों के शोषण पर नहीं कोई कार्रवाई। भारतीय मजदूर संघ ने कहा, मांगे नहीं मानी तो उग्र होगा आंदोलन। पहले भी परमाणु बिजली घर में मजदूरों को होना पड़ा था शोषण का शिकार। मजदूरों ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार, लेकिन अब तक नहीं कोई कार्रवाई। इनके 526 रुपए न्यूनतम सैलरी है, आप अकाउंट में कितने डाल रहे हैं? इनके अकाउंट में टोटल डल रहे हैं साहब 418 रुपए। 40 रुपए वो ट्रांसपोर्ट काटता है। ट्रांसपोर्ट दे रहे हो आप इन लोगों को? ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे। तो काट रहे हो आप फिर भी? हाँ, वो ठेकेदार काट रहा है। यहाँ से हम, मेरी बात सुनो सर, यहाँ से 522 और परजेंट यहाँ से जाती है, वो आईरेस के थ्रू जाती है सर। 60 रुपए भी काट रहे हो आप इनके? नहीं, 60 रुपए नहीं काट रहे हैं सर, कट रहे हैं। यहाँ पे जो हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला कुछ ऐसा है कि 300 रुपये ठेकेदार जो है इन लोगों को देता है और न्यूनतम वेतन जो है 526 रुपये है अनस्किल्ड का, और 526 में से 300 रुपये इनको देता है, खाते में 415 रुपये डालता है। कुल मिला के आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाई ये करप्शन यहाँ हो रहा है। श्रमिकों का कहना है कि ठेकेदार उन्हें ठग रहे हैं और उनका पीएफ और ईएसआई भी जमा नहीं किया जा रहा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है। मजदूरों ने गेट के बाहर प्रदर्शन कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ना तो किसी का ईपीएफ हो रहा, ना पीएफ हो रहा है, और 526 रेट तो मांगते हैं, तो ये लोग धमकियाँ देते हैं गेट पार ले लेंगे, तो ये लोगों को डर लगता है, तो कोई बोलना नहीं चाहता है सच। और इनको रेट देते हैं 300, किसी को 200, किसी को 250, किसी को 350, ये लास्ट है। न्यूनतम मजदूरी कितनी की आपकी? 526। तो ये लोग आपका पैसा नहीं देते हैं? नहीं देते। अच्छा, तो आप लोगों ने शिकायत नहीं करी ऊपर? कि हमने शिकायत लेटर पेड भी लिख के दिया हमने हरी सर को, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं निकला। 2024 अगस्त 10 तारीख का दिया गया था कि 10 तारीख को आपको पेमेंट मिल जाएगी, कुछ भी नहीं आता है। मजदूरों का आरोप है कि अधिकारी इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। जब मजदूरों ने एनएफसी प्रशासन से संपर्क किया तो अधिकारियों ने कह दिया कि यह उनका मामला नहीं है और उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात करें। मजदूरों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वे आंदोलन जारी रखेंगे। इनकी शिकायत यह है कि हमें 300 रुपए दे रहे हैं पेमेंट, जबकि गवर्नमेंट की रेट 526 रुपए है, प्लस इनका पीएफ जमा नहीं है, ईएसआई जमा नहीं है। तो ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है। किसके नीचे हो रहा है? एनएफसी के नीचे हो रहा है। एनएफसी का मैनेजमेंट आके बंद करके बैठा है और कॉन्ट्रैक्टर मजे कर रहे हैं। ये बेचारे सब गरीब लेबर है, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर से आती है, 20 रुपये किराया दे के आती है। अब 300 रुपये में काम करने के लिए नरेगा की पेमेंट नहीं मिल रही इनको। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? 2 दिन से सर हमारे को सिर्फ खाली 300 रुपये वेतन देते हैं और अभी 526 रुपये रेट चल रही है। ना हमारा एरियल है, ना बोनस है, ना पीएफ है, ना कुछ भी नहीं है, ना हमारे को ट्रांसपोर्ट मिलता है। ठीक है सर, हम 2 दिन से शांति वातावरण हम हड़ताल कर रहे हैं। ना हमारे को कोई अधिकारी आके यूँ कह रहा है और सुपरवाइजर आके हमारे को धमकी दे रहे हैं कि चलो अंदर। दरअसल यह कोई पहली बार नहीं है जब मजदूरों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। इससे पहले भी परमाणु बिजली घर में मजदूरों का पीएफ और ईएसआई जमा नहीं होने के कारण एक मजदूर को कैंसर के इलाज से वंचित रहना पड़ा था। साथ ही मजदूरों ने चंदा इकट्ठा कर उसका इलाज करवाया। बुनकर जी है, इनको कैंसर हुआ है और ये कैंसर का इलाज कराने के लिए ये रिपोर्ट भी इनकी कैंसर की डॉक्टर ने से प्रमाणित है और अब इनको इलाज कराना कैंसर का। अब ये कहाँ कराएंगे? ईएसआई एक्टिव होता है, इनका कार्ड मिलता है। इसी प्रकार सारा हमारे 68 मजदूर है, उनका ईएसआई जमा नहीं किया, उनका कार्ड इनके हाथ में नहीं दिया, ना हमारा पीएफ टाइम से जमा हुआ है। इसके दोषी जो भी लोग हैं उनके खिलाफ प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हम C2 यूनिट के थ्रू भी गए हैं, हमने बड़े बड़े साहब लोगों से रिक्वेस्ट भी की है।
लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर रावतबाटा के मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत के कारण वेतन और सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार की योजनाएं मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए हैं, लेकिन जब तक प्रशासन और ठेकेदार जवाबदेह नहीं होंगे तब तक मजदूरों का शोषण यूं ही जारी रहेगा। देखना होगा कि मजदूरों की इस लड़ाई में प्रशासन कब तक जागता है और मजदूरों को उनका हक कब तक मिल पाता है। सहयोगी विजय सिंह और कैमरा जर्नलिस्ट चंद्र जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, रावतबाटा।